Afternoon, guys. Cisco. सॉरी यार, स्विच 2 और 3 तो चाहिए ही नहीं, एक ही स्विच चाहिए मेरे को। अब मैं किसको ओपन करूंगा? राउटर को। R2 R3 तो खुलता ही नहीं है कभी। R4 R5 R3 को बंद कर दे। देखो ये स्विच है, स्विच 1। यूजर 1। Done. Any problem? No. Hostname, user 2. Done. Done. User 5. कोई प्रॉब्लम? तो एंट्री है, इट विल टेक सम टाइम, एंट्री आ जाएगी। ठीक है जी, मैं थोड़ी सिर्फ स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। ये बता रहे भाई मैं भी हूँ, भूल मत जाना, मैंने भी तुम्हें बहुत मजे दिलवाए हैं। ठीक है जी। तो 2 नहीं आ रहा है, वो भी आ जाएगा, वेट कर लेते हैं यार। देखो आ गया। ठीक है जी। अब बाय डिफॉल्ट सारे यूजर से बात करेंगे। पिंग थ्री तो है ही नहीं, समझ में आई कहानी कि 3 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। एग्री? तो सबसे पिंग हो पा रहा, इसका मतलब एंड टू एंड क्या है? कनेक्टिविटी। चारों यूजर्स आपस में बात कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा यार, स्विच पे क्या बनाऊंगा?
IP, नाम क्या दिया, सॉरी नंबर क्या दिया, 101। सोर्स होस्ट, मैं चाहता हूं कि 10.0.0.1 10.0.0.4 से बात ना कर पाए। मैंने कभी अभी भी बताया था कि मैं ACL में कोई एक्शन डिफाइन नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ACL किस लिए यूज कर रहा हूं, ट्रैफिक को मैच कराने के लिए। VLAN नाम, लेट से क्या यूज कर रहा हूं मैं, ABC। मैच ACL नंबर, एक्शन, ड्रॉ। अब रूट मैप का रूल याद है, अगर मैं एक रूट मैप बना रहा हूं डिनाई एक्शन से, तो वो तो डिनाई होगा ही होगा, बाकी सब कुछ भी क्या हो जाएगा, डिनाई। बाकी सब कुछ को क्या कराना पड़ेगा, परमिट। तो मैं क्या करूंगा अब, एक्शन फॉरवर्ड, बाकी सब कुछ को क्या कर देना, फॉरवर्ड। एग्री। अब किस में जाऊंगा, एक्सेस मैप नेम, किस VLAN के लिए लगाना चाहते हो, सबके लिए। मेरे यूजर कौन सी VLAN में है, 1। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी। नहीं डी पे नहीं कर सकते हम इसको, शो VLAN, ठीक है जी। दिख रहा है एक्सेस मैप कि जो इस क्लॉज में मैच होगा वो क्या हो जाएगा, बाकी सब कुछ क्या होगा, फॉरवर्ड। हो रहा पिंग, हो रहा पिंग, फोर से कम्युनिकेट नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी। तो पहला वे क्या है कि मैं क्या कॉन्फ़िगर कर सकता हूं, VLAN ACL बोल लो, VLAN एक्सेस मैप बोल लो, किसी तरह से भी आप इस चीज को कॉल कर सकते हो, ठीक है जी। ये भी एक सिर्फ वे है कि दो सिमिलर सेम VLAN में यूजर के ट्रैफिक को फिल्टर करने का, फाइन। अब दूसरा तरीका आता है, इस तरीके को हटा देता हूं। देखो पहले तो कैसे, देखो हटा दिया सब कुछ, कम्युनिकेशन होना चाहिए, हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी। दिस थिंग इज क्लियर। अब मैं क्या कह रहा हूं, स्विच पे एक और फीचर होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड। क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड क्या है, लेट्स से स्विच है, ये भी एक यूजर है, ये भी एक यूजर है। मैं इस पोर्ट को भी प्रोटेक्टेड बना देता हूं, इस पोर्ट को भी क्या बना देता हूं, प्रोटेक्टेड। रूल क्या है, एक स्विच पे दो प्रोटेक्टेड पोर्ट आपस में कभी भी बात नहीं करते। प्रोटेक्टेड कैन टॉक टू नॉन प्रोटेक्टेड पोर्ट, बट दो प्रोटेक्टेड पोर्ट आपस में बात नहीं कर सकते। दिस थिंग इज क्लियर। कैसे बनाते हैं बोर्ड को प्रोटेक्टेड, किसको किसको प्रोटेक्टेड बना रहा हूं मैं, मनो ठीक है। प्रोटेक्टेड क्या है, ट्रू। कोई प्रॉब्लम, एनी इशू नहीं, चले आगे। कर पा रहा, हाँ जी।
स्विच को पता है कि दोनों पोर्ट क्या है, प्रोटेक्टेड। स्विच एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे कभी भी ट्रैफिक स्विच नहीं करता। स्विच ने मैक एड्रेस टेबल देखनी होती है। लेट्स से आपने VLAN 1 के लिए मैक एड्रेस टेबल बना रखी है, ठीक है जी। आपने पोर्ट को क्या बना दिया, प्रोटेक्टेड। स्विच को पता है कि पोर्ट नंबर 1 भी प्रोटेक्टेड है और 2 भी प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब 1 का ट्रैफिक कभी भी 2 पे सेंड नहीं होगा। बस यही होता है। मतलब मैक टेबल देखेगा कुछ देखेगा मैक टेबल से ही तो एग्जिट इंटरफेस पता चलेगा, तभी तो पता चलेगा दूसरा पोर्ट प्रोटेक्टेड है या फिर नहीं है। और दूसरा पोर्ट प्रोटेक्टेड होगा तो कभी भी ट्रैफिक सेंड नहीं होगा। दिस थिंग इज क्लियर। सो दिस इज हाउ प्रोटेक्टेड फीचर विल वर्क। अब किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर देखो कि एक स्विच ये है और मैंने इससे एक और स्विच कनेक्ट कर दिया, मैंने इस स्विच पे भी एक पोर्ट को क्या बना दिया, प्रोटेक्टेड। अब क्या ये दो प्रोटेक्टेड पोर्ट आपस में बात नहीं करेंगे? करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक स्विच के पास दूसरे स्विच को इन्फॉर्म करने के लिए कोई वे नहीं है कि कौन सा वे क्या है, प्रोटेक्टेड। यू आर गेटिंग माय कंसर्न? तो एक स्विच के पास दूसरे स्विच को इन्फॉर्म करने के लिए कोई दूसरा वे नहीं है। दिस थिंग इज क्लियर। अगला टॉपिक क्या आता है यार मेरे पास, प्राइवेट VLAN। ठीक है जी। प्राइवेट VLAN क्या है, ध्यान से समझना। नो स्विच पोर्ट हटा दिया ना, डन। देखो सबसे पहले प्राइमरी VLAN कौन सी बनाई, क्या एरर दे दिया इसने, ट्रांसमिट मोड में बस नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वर में बनेंगी तो वो दूसरे वाले उसको फॉलो बिल्कुल सही है। तो पहले VTP मोड, प्राइवेट VLAN, प्राइमरी। अब क्या बनाई, प्राइवेट VLAN सब कुछ, VLAN 20, प्राइवेट VLAN। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे आप? मैं बोल रहा था ट्रांसपेरेंट मोड में जब बनाएंगे VLAN तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में सेव अभी दिखा दूंगा सारी कॉन्फ़िगरेशन। फाइन। एक्सटेंडेड में आप देखो फ्लैश में होता है। हाँ जी, आगे VLAN 10 बनाना पोर्ट पे तो आया ही नहीं, अभी तो VLAN कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। VLAN 100 बनाई प्राइमरी, 10 बना दी कम्युनिटी, 20 बना दी आइसोलेटेड। एग्री? अब देखो VLAN 100 को बताना भी तो पड़ेगा कि भाई तेरी सेकेंडरी VLAN कौन सी है, 10 एंड 20। कोई प्रॉब्लम नहीं? समझ में आई इतनी बात? आगे चलूं? अब देखो तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास एक स्विच से 4 राउटर कनेक्टेड है, R1, R2, R3, R4, R5, जिसमें R3 वर्किंग नहीं है, तो 4 ही रह गए। इसको क्या बना लेता हूं अपना गेटवे, इसको कम्युनिटी VLAN 10 का मेंबर बना लेता हूं, इसको 20 का। इस पोर्ट को क्या बनाऊंगा, ठीक है जी। अब देखो 1 पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं, स्विच पोर्ट मोड, सबसे पहली कमांड। सॉरी, क्या बनाया इस पोर्ट को, प्रॉमिस्कस। कौन सी VLAN मैप करी इससे, 100 प्राइमरी होगी, सेकेंडरी कौन सी होगी, 10 और 20। अब देखो उसे प्रोसेस को बताना पड़ता है सेकेंडरी VLAN भाई, सबको बताना पड़ेगा, अभी सबको बताऊंगा। देख 1/0/2
और फास्ट इथरनेट 1/0/5. स्विच पोर्ट मोड प्राइवेट VLAN होस्ट. स्विच पोर्ट प्राइवेट VLAN एसोसिएशन. प्राइमरी VLAN कौन सी है? सेकेंडरी. इन दोनों पोर्ट्स पे 10 ही है. ठीक है जी. अगला स्विच पोर्ट मोड प्राइवेट VLAN होस्ट. स्विच पोर्ट प्राइवेट VLAN एसोसिएशन होस्ट. हाँ जी. सेकेंडरी प्राइमरी VLAN क्या है? सेकेंडरी क्या है? 20. अब देखो ध्यान से कमांड्स देखो. पोर्ट को क्या बनाया? प्रोमिस्कस. प्राइमरी बता रही है 100, सेकेंडरी बता रही कौन सी है? दो पोर्ट 2 और 5. इनको क्या बताया कि प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है? पोर्ट 4 को क्या बना दिया? आइसोलेटेड. क्या बना दिया? अब देखो ध्यान से, यही कहानी समझ में आ जाएगी सारी. कह रहा है VLAN 100 के लिए सेकेंडरी VLAN कौन सी है? जो कि क्या है? कम्युनिटी में कौन से पोर्ट है? 2 और 5. बाय डिफॉल्ट 2 और 5 है. 1 क्यों इसने इंक्लूड किया है? क्योंकि 1 क्या है? प्रोमिस्कस. 1 तो हर VLAN से बात कर ही सकता है, बेशक वो कम्युनिटी हो, बेशक वो आइसोलेटेड हो. सेम कहानी है. सेकेंडरी कौन सी है? वो क्या है? पोर्ट क्या है? प्रोमिस्कस इससे बात कर सकता है. और साथ पोर्ट कौन सा है उसका? 4. ठीक है जी. अब सबसे पहले देखते हैं स्पैनिंग ट्री. कोई प्रॉब्लम? इंस्टेंस किसके लिए रहेगा? प्राइमरी VLAN के लिए. ठीक है. अब देखो, लेट से ये हमारा गेटवे है भाई, है. मैंने पिंग करना चाहा अपने गेटवे को. हो रहा है? मैं R4 पे गया, मैं पिंग करना चाहा अपने. हो रहा है? मैं R5 पे गया, मैंने पिंग करना चाहा अपने गेटवे को. हो रहा है? अब देखो ध्यान से, यहां से मैंने पिंग करना चाहा 5 को. हो रहा है? यहां से पिंग करना चाहा मैंने 4 को. हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? एक आइसोलेटेड है और एक क्या है? कम्युनिटी. एग्री? अब स्विच पे चलते हैं, मैक एड्रेस टेबल देखते हैं. नहीं यार, यार किसी पर्टिकुलर पोर्ट से मैं जाता हूँ, कोई वो किसी से कम्युनिकेट कर ही ना पाए तो उसको आइसोलेटेड बना दो. What is use of keeping those port in network only? They can communicate with the gateway यार. They can communicate with the internet. They are accessing internet. वो किसी और से बात नहीं कर रहा. Show MAC address table interface fast Ethernet 1/1/0/2. 2 पे सेम MAC एड्रेस VLAN 10 के लिए भी लर्न है और VLAN 100 के लिए भी. पोर्ट नंबर 4 पे देख. पीवी का क्या मतलब? प्राइवेट यार, या फिर प्राइमरी VLAN बोल ले. फाइन. VLAN 20 के लिए मैक एड्रेस क्या है? ब्लॉक. लेकिन VLAN 100 के लिए मैक एड्रेस क्या है? डायनेमिक. ठीक है जी. पोर्ट नंबर 5 पे देख ले, दो एंट्रीज हैं, सेकेंडरी के लिए भी और प्राइमरी के लिए भी. वैसे ही सेम दिखाऊं, 1 पे 3 एंट्रीज होंगी. ठीक है जी. दोनों प्राइमरी के लिए, सॉरी प्राइमरी के लिए भी और दोनों सेकेंडरी के लिए भी. दिस थिंग इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को भी? पक्का? अगर सर इस कंडीशन में स्पैन यूज कर रहे हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं यार, क्या फर्क पड़ेगा? तो 10-20 का दोनों का डेटा है उसमें. स्पैन स्पैन यूज कर रहे हो किस केस में? एनालाइजर कर रहे हैं ना.
जिससे ट्रैफिक को स्नीफ करते हैं। किस पे स्निफ करना चाहता मतलब इन सारी वीलाइंस का ट्रैफिक, मतलब जो भी सेंड करे जो भी हो, तो वो जैसे पोर्ट में कैप्चर करना चाहते है? तो उसमें आपको प्राइमरी वीलन का ट्रैफिक कैप्चर करना पड़ेगा, सेकेंडरी का नहीं। ठीक है जी, आपको जो स्पैन कॉन्फ़िगर करना है वो आपको प्राइमरी के लिए कॉन्फ़िगर करना है, सेकेंडरी के लिए नहीं। ठीक है जी, तो मैंने मैक एड्रेस टेबल दिखा दिया आपको। दिस थिंग इज क्लियर कि भाई मल्टीपल एंट्रीज बनेंगी सेम मैक एड्रेस के लिए। फाइन। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 1/0/1 से लेकर 5 तक सबको क्या मार रहा हूं एक बार? क्यों मार रहा हूं शर्ट? डन। अब क्या कर दिया? नो शर्ट। प्रोमिस्कस कौन है मेरा? सॉरी, आइसोलेटेड कौन है? यूजर 4। डन। अब लेट्स से यहां से मैंने पिंग किया 10:00, सॉरी अपने गेट में से मैंने पिंग किया 10:05 को, 5 को यार। आर्प दिखानी थी कि आती है कि नहीं आती। आई ना इसके पास भी, क्योंकि वहां से टैग किसका लगा? 100 का। 100 के मेंबर कौन है? 10 और 20 दोनों, तो दोनों के पास आएगी यार। ठीक है जी, यही बताया था आपको। रिप्लाई तो क्यों करेगा, मार नहीं खाएगा, रिप्लाई करेगा तो। दिस इज हाउ प्राइवेट वीलेंस विल वर्क। ठीक है जी, तो कुछ नहीं है, प्राइवेट वीलन बहुत ही आसान चीज है, समझने की बात है बस। सर अगर दूसरे स्विच पे आइसोलेट चला दिया तो आइसोलेट करेंगे कभी? पहले तो एक प्राइमरी में एक ही यार एक बात बता, पहले तो आइसोलेट बनाया क्यों था? कि वो किसी से बात ना करे। फिर ये बात ही क्यों आती है कि आइसोलेट बनाने के बाद उसकी बात करानी है? नहीं, वो प्रोटेक्टेड के केस में कर रहा था ना एक दूसरे से। तो एक स्विच के बाद दूसरे स्विच को बताने का कोई वे नहीं था ना कि मेरा पोर्ट प्रोटेक्टेड है, इसमें वे है ना। दूसरे स्विच को भी पता होगा वीलन क्या है, आइसोलेट। ठीक है भाई, दिस थिंग इज क्लियर। अब एक डबल टैगिंग का केस भी है, वो भी बता देता हूं। एक अटैक होता है भाई नेटवर्क में जिसको बोलते हैं वीलन हॉपिंग अटैक। व्हाट वी कॉल इट? वीलन हॉपिंग अटैक। कभी डिस्कस किया हमने? नहीं। लेट्स से भाई ये स्विच है 1, ये स्विच 2 है, ये सर्वर है। ये कौन सी वीलन में है? ये मेरा ट्रंक लिंक है। इस पर नेटिव वीलन कौन सी है? 10। ये बेचारा यूजर भी किस वीलन में बैठा है? 10 में। कौन सी वीलन में बैठा है? 10 में। अब ये अटैकर है लेट्स से। फाइन। अब मैं क्या करूंगा, बिना लेयर 3 डिवाइस को यूज किए एक वीलन का ट्रैफिक दूसरी वीलन में सेंड करा दूंगा। कैसे? ये यूजर अपने एंड पे कोई सॉफ्टवेयर यूज करेगा जो क्या प्रोवाइड करेगा इसको? डबल टैगिंग। अब ये यूजर क्या करेगा, देखो, अपने ट्रैफिक के साथ 2 टैग लगा के भेजेगा, एक 10 का और एक, कभी कंप्यूटर टैग लगा के नहीं भेजता, वरना इसने ट्रैफिक भेजा किसको? स्विच को। स्विच के इस पोर्ट पे आया, ट्रंक पोर्ट पे। ट्रंक पोर्ट ने देखा नेटिव वीलन क्या है, मतलब इस टैग को क्या कर दो, रिमूव। टैग सिर्फ कौन सा रह गया? आगे गया, किस वीलन में चला गया? 20 में। मतलब 10 से जनरेट होने वाला ट्रैफिक कौन सी वीलन में पहुंच गया? 20 में। तो प्रॉब्लम है। एग्री? अगर कोई अटैकर है इस काइंड का अटैक करता है तो इसको क्या बोलते हैं? वीलन हॉपिंग अटैक। अगर मैं चाहता हूं अपने नेटवर्क को वीलन हॉपिंग अटैक से प्रिवेंट करना, तो मैं क्या कर सकता हूं? पहली चीज कि भाई जो नेटिव वीलन हो नेटवर्क में वो एक अनयूज्ड वीलन हो। क्या हो? एक जो कहीं भी यूज नहीं हो रही। एग्री? दूसरी चीज, मैं अपनी नेटिव वीलन के ट्रैफिक को भी क्या करा सकता हूं? टैग। क्या करवा सकता हूं? टैग। स्विच पे कमांड चल जाती है, ठीक है, वीडियो में रिकॉर्ड होगी, बात खत्म। जब ये VLAN.1Q टैग नेटिव कमांड चलती है तो कभी आपने देखा होगा पिंग नहीं होता, फिर आप नो VLAN.1Q टैग नेटिव। यार देख, अब बात वही थी, मैं ये बात क्यों नहीं बता रहा था, क्योंकि मैं VLAN.1Q टैग नेटिव के बारे में बात नहीं करना चाहता। वो आपका कंसर्न ही नहीं है ना यार। वो चीज आपको मैं यहाँ समझा ही नहीं सकता कि कैसे यूज होगी। वो एक्चुअली अगर आप पढ़ना चाहते हो इस चीज के बारे में, आप क्यू इन क्यू टनलिंग पढ़ सकते हो।
क्यू इन क्यू टनलिंग क्या होता है? लेट्स से एक मुंबई में स्विच पड़ा है, एक दिल्ली में स्विच पड़ा है, दो कंपनीज हैं, उनको अपना लेयर 2 बाउंड्री को एक्सटेंड करना है, मतलब अपनी ब्रॉडकास्ट डोमेन को एक्सटेंड करना है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अब तक हम क्या सुनते रहे, हमें आईएसपी से कनेक्शन लेना है तो दो राउटर के बीच में होगा, ऐसा नहीं होता। मेरे पास यहाँ स्विच है और यहाँ भी स्विच है, मैं तो इस स्विचेस को भी एक लिंक के थ्रू आपस में क्या कर सकता हूँ, कनेक्ट। तो उस टाइम पे जो सर्विस प्रोवाइडर अपने एंड पे टेक्नोलॉजी यूज करेगा मेरी ब्रॉडकास्ट डोमेन को एक्सटेंड करने के लिए, कौन सी होगी? क्यू इन क्यू टनलिंग। तो उस केस में ये चीजें यूज होती है। मैं तो अभी डिस्कस नहीं कर रहा था, छोड़ो। आईपीएसएलए के बारे में बात करते हैं। आईपीएसएलए क्या होता है? एसएलए स्टैंड्स फॉर सर्विस लेवल एग्रीमेंट। आपको एचएसआरपी वाला केस याद है जिसमें मैंने ट्रैक बनाया था? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? मल्टीपल यूजर्स। तो इस केस में आपको याद है मैंने इस राउटर को एक्टिव बनाया था, तो मैंने इस लिंक को क्या किया था? ट्रैक। अब तब तो मैंने किसको ट्रैक किया था? किसको ट्रैक किया था? ट्रैक किया था लाइन प्रोटोकॉल का। मैं क्या कर सकता हूं, ट्रैक को कुछ ऐसे भी कर सकता हूं कि भाई मैं एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट कॉन्फ़िगर कर दूं इस राउटर और आईएसपी के इन बिटवीन। ठीक है जी। कैसा सर्विस लेवल एग्रीमेंट? कि राउटर क्या करेगा? राउटर विल कीप ऑन सेंडिंग ICMP इक्वल्स टू द ISP, और ISP सिर्फ क्या करता रहेगा? रिप्लाई। सबसे पहली बात ये थी कि मैं नॉर्मल आईपी पैकेट ISP को सेंड करता रहूं और मेरे को क्या मिलता रहे? जैसे ही मुझे रिप्लाई आना बंद हो जाए मेरा एसएलए क्या हो जाएगा? सर्विस लेवल एग्रीमेंट डाउन हो जाएगा। मैं अब क्या करूंगा? मैं पहले क्या कर रहा था? डायरेक्टली ट्रैक को किसमें बाइंड कर देता था? HSRP में। देखो ट्रैक डाउन जाता था तो HSRP को पता चलता था कि लिंक क्या चला गया डाउन, मुझे प्रायोरिटी को क्या करना है? डिग्री। यहाँ पे 3 स्टेप प्रोसेस हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा? सर्विस लेवल एग्रीमेंट। उसको किसमें कॉल करूंगा? ट्रैक में। फिर ट्रैक को किसमें कॉल करूंगा? HSRP। सर्विस लेवल एग्रीमेंट बताएगा लिंक अप है या नहीं, रीचेबिलिटी है या नहीं। जैसे ही सर्विस लेवल एग्रीमेंट डाउन गया, क्या डाउन चला जाएगा? ट्रैक। ट्रैक के डाउन जाते ही HSRP। सर्विस लेवल एग्रीमेंट इट इज अ काइंड ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन मी एंड ISP। हाँ भाई, मैं ISP कहता है भाई मैं तेरे को एक सर्विस दे रहा हूं, जो मेरा कस्टमर है वो कहता है भाई क्या सबूत है मेरे को सर्विस मिल रही है? ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या सबूत है मेरे को सर्विस मिल रही है? लेट्स से मैं यहां से पिंग भेज रहा हूं और डिले आ रहा है पिंग में, तो मैं उस डिले को भी ट्रैक कर सकता हूं। देख यार, एक स्लोनेस नहीं आती नेटवर्क में, क्या आती है नेटवर्क में? लेटेंसी आती है, स्लोनेस आती है, उसको भी डिटेक्ट कर सकता हूं मैं। कैसे? मैं ISP को कंटिन्यूअसली पिंग भेज रहा हूं, मैंने एक थ्रेशोल्ड सेट किया हुआ है कि जो मेरा लेटेंसी है RTT पता क्या होता है? राउंड ट्रिप टाइम, कि एक पिंग जाने में और आने में कितना टाइम लगता है। मैंने RTT 4 सेकंड दे रखा है, 4 मिली सेकंड, कि 4 मिली सेकंड से कम RTT नहीं होना चाहिए। सॉरी, ज्यादा कभी भी RTT अगर है तो मतलब क्या है? लेटेंसी। लेट्स से मैंने इस लिंक के लिए इसके लिए होती है जैसे 150, उस पर भी आऊंगा अभी। RTT कितना सेट कर दिया? 100 मिली सेकेंड, कि भाई 100 मिली सेकेंड से ज्यादा अगर लेटेंसी आ जाए तो मेरा SLA क्या हो जाना चाहिए? डाउन, जिससे मेरा ट्रैक क्या हो जाएगा? डाउन, और HSRP एक्टिव राउटर को क्या कर देगा? स्विच। एग्री? ये बेनिफिट है इसका। वहां पे सिर्फ कहानी लाइन प्रोटोकॉल की है, यहाँ पे मैं लाइन प्रोटोकॉल के अलावा भी बहुत सारी चीजों को चेक कर सकता हूं, जैसे कि मैं पिंग देख सकता हूं जा रहा है, या फिर यार लेट्स से भाई तेरे और ISP के बीच में हमेशा कोई डायरेक्ट लिंक थोड़ा ना होता है, बीच में मल्टीपल कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं। भाई तेरे एंड से लिंक अप पड़ा है, एग्री? उसके एंड से लिंक डाउन हो गया, बीच में किसी डिवाइस से लिंक डाउन हो गया, तेरा लिंक तो अभी भी क्या रहेगा? अप रहेगा। एग्री? यू आर गेटिंग माई कंसर्न? तो पिंग भेजने का बेनिफिट क्या है? पता चल जाएगा लिंक डाउन हुआ है या फिर नहीं हुआ। और मैं किसको ट्रैक कर सकता हूं? RTT को। ISP बाय डिफॉल्ट एक नॉर्मल SLA रिस्पॉन्डर की तरह काम करता है। किसकी तरह? नॉर्मल SLA रिस्पॉन्डर की तरह। मैं क्या कह रहा हूं, देख, मैं ISP को भेज के आ रहा हूं, पिंग ही तो भेज रहा हूं। पिंग को तो कोई भी समझ सकता है और रिप्लाई कर सकता है। मैं क्या कर सकता हूं? एक पर्टिकुलर पोर्ट पे भी हिट करवा सकता हूं। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग पिंग, मैं क्या करूंगा? मैं इस राउटर को बोलूंगा तेरे को सामने वाले को UDP पोर्ट नंबर 1025 पे पैकेट भेजने हैं। एग्री?
तो सामने वाले पे भी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी ना कि तेरे को पोर्ट नंबर यूडीपी पोर्ट नंबर 1025 पे क्या करना है, रिप्लाई करना है। तो उसमें आपको एसएलए क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, रिस्पॉन्डर किसको, आईएसपी को। अब आईएसपी कहेगा मैं तेरे को अपने डिवाइस का एक्सेस क्यों दूं, तो नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं, पिंग। और नॉर्मली हम वो चीजें एसएलए में यूज करते हैं जो आईएसपी पे बाय डिफॉल्ट अलाउड होती है कि मुझे आईएसपी पे कभी भी कोई अलग से कॉन्फ़िगरेशन करनी ना पड़े। दिस थिंग इज क्लियर, दिस इज हाउ एसएलए विल वर्क। लेट मी शो यू। क्या कह रहा है ये, इसने एक एसएलए बनाया किस नंबर से, 100 कह रहा है आईसीएमपी को किसको सेंड करनी है, ये डेस्टिनेशन है। हर कितनी देर के बाद, उसके बाद इसने एसएलए को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया कि भाई शेड्यूल कर दिया कि अभी स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट टाइम ना हो, और कब तक चलता रहे, हमेशा के लिए। ठीक है जी। अगर मैं एसएलए को शेड्यूल नहीं करूंगा तो एसएलए कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। शो आईपी एसएलए कॉन्फ़िगरेशन चलाई इसने कमांड, कह रहा सोर्स एड्रेस जो मेरे एग्जिट इंटरफेस की आईपी होगी, डेस्टिनेशन क्या है ये। ठीक है जी, ये कॉन्फ़िगरेशन थी। अब इसको ट्रैक में कॉल कर रखा है उसने दोबारा, किस में कॉल कर रखा है, ट्रैक में। कह रहा है फॉर एग्जांपल एचएसआरपी कैन ट्रैक, पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है, For example, it is architect said that tables of an IPS operations automatically increment the variety of the private devices of an IPS is good that it will use the track command to read out next paragraph also. उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको कॉल कर सकते हो किसमें, एचएसआरपी में, स्टैंड बाय, ग्रुप नंबर, ट्रैक और डिक्रीमेंट वैल्यू। यही बकवास कर रखे इसने। देखो ट्रैक में ऑब्जेक्ट नंबर क्यों बनाते हैं, ट्रैक की आइडेंटिटी क्या होगी, दैट विल बी इट्स ऑब्जेक्ट नंबर। और ट्रैक में ये जो तू ऑब्जेक्ट नंबर कॉल कर रहा है ना, एक्चुअली एसएलए नंबर है, सॉरी ये ट्रैक नंबर है, ये ऑपरेशन नंबर किसका नंबर है, एसएलए। ये था तेरा आईपी एसएलए। स्टैक भी बता देता हूँ यार। अब देख यार, रियल टाइम सिनेरियोस में क्या होता है, लेट्स से ये दो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विचेस हैं, फाइन, ये एक्सेस लेयर स्विच है। कनेक्टेड है आपस में, ये इससे भी कनेक्टेड होगा, इससे भी कनेक्टेड होगा, इससे भी कनेक्टेड होगा, ये इससे भी कनेक्टेड होगा। अब एक बात बता, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसर्न। इन दो में से एक अपलिंक स्टेट में रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, हमेशा ब्लॉक, क्योंकि अलग अलग स्विचेस पे जा रहे हैं। एग्री, दो अपलिंक है, एक ही फॉरवर्डिंग में रह सकता है। दूसरी बात, यहां पे आपको FHRP फर्स्ट ऑफ रिडंडेंसी के लिए क्या चलाना पड़ेगा, HSRP। एग्री, चलाना पड़ेगा, तभी इन दोनों में से, इन दोनों स्विचेस पे SVIs होंगे, इन दोनों में से एक यूटिलाइज होगा एक टाइम पे। एग्री। अब ये राउटर से कनेक्टेड होंगे, अब राउटर से जितनी भी लेयर 3 एडजेसेंसीज बन रही होंगी वो डबल होंगी, क्योंकि मैंने रिडंडेंसी के लिए कितने स्विच लगाए हुए हैं, दो। पहले एडजेसेंसी सिर्फ किससे बनती, एक से, अब किससे बनेंगी, दो से।
अब यार ये डिजाइन ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत कॉम्प्लेक्स। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूं, इन दोनों स्विचेस को क्या कर देता हूं, स्टैक। मतलब फिजिकल स्विच दो हैं लेकिन सबको लगेगा क्या कि वर्चुअल स्विच कितने हैं? एक स्टैक केबल आती है। मैंने दोनों स्विचेस को स्टैक कर दिया। अब डायग्राम देख क्या बन गया। बन गया। ये स्विच कितने हैं? सिंगल वर्चुअल स्विच। ठीक है। ये डिजाइन क्या हो गया? सिंपल। ऊपर एक राउटर लगा होगा। पहली बात तो FHR पे चलाने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ रिडंडेंसी चलाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये दोनों लिंक यूज होंगे। इन दोनों लिंक पे भी क्या बना दूंगा, यहां भी क्या बना दूंगा, यहां भी क्या बना दूंगा। इस ईथर चैनल को पता क्या बोलते हैं? मल्टी जैसी ईथर चैनल क्यों बोलते हैं? देखो समझो, मेरा जो स्विच है फिजिकली वो दो डिफरेंट स्विचेस की चेसिस से कनेक्टेड है और मैं दो डिफरेंट स्विचेस की चेसिस से क्या बना रहा हूं? ईथर चैनल। समझना इस चीज को। मैं जो हूं एक्सेस लेयर स्विच हूं, फिजिकली तो मैं दो डिफरेंट स्विचेस से कनेक्टेड हूं ना, लेकिन वर्चुअली कैसा दिख रहा है? एक ही स्विच है। तो मल्टी जैसी क्या बना रहा हूं मैं? ईथर चैनल। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। तो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को बोलते हैं VSS, वर्चुअल स्विच स्टैकिंग, जिसमें आप दो स्विच को कंबाइन करके क्या बना देते हो? एक स्विच। अब इसमें एक स्विच होता है मास्टर, दूसरा होता है बैकअप। ठीक है जी। मास्टर स्विच सारा कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक और फॉरवर्डिंग प्लेन ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो आपका बैकअप स्विच होता है उसके पास जितना भी कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक रिसीव होता है वो सारा किसको भेज देता है? मास्टर। सारा किसको भेज देता है? कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक को कभी भी बैकअप स्विच हैंडल नहीं करता। वो सिर्फ किसको हैंडल करता है? फॉरवर्डिंग प्लेन ट्रैफिक को। दिस थिंग इज क्लियर। देखो, स्विच ने ट्रैफिक भेजा कंट्रोल प्लेन। लेट्स से PAGP चल रहा है तेरा इस स्विच और इस स्विच के बीच में, तो जितना कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक आएगा उसको बैकअप स्विच हैंडल नहीं करेगा। किसको भेजेगा? मास्टर स्विच को, क्योंकि मास्टर स्विच है ना ईथर चैनल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। दिस थिंग इज क्लियर। ऐसे काम चलता है इसमें। कनेक्ट कैसे करते हैं? दो स्विचेस को स्टैक केबल से। कॉन्फ़िगरेशन कोई भी पोर्ट स्टैक केबल मतलब स्टैक केबल के लिए स्टैक पोर्ट्स होते हैं भाई, हाँ ऐसे थोड़ा होता है कोई भी पोर्ट से। स्विचेस को स्टैक कर सकते हैं। यार ऐसा नहीं देखा। 3750 तो 3-4 को कर सकते हो आप, लेकिन 6500 में 8 स्विचेस को भी आप एक साथ स्टैक कर सकते हो। ऐसी लिमिटेशन होती है। मेरे अकॉर्डिंग ये चीज डिजाइन पे जाती होगी भाई, इस डिजाइन में मैं कितने स्विचेस को स्टैक करना चाहता हूँ। एक बात और होती है यार, आप क्या करते हो, ये जो दो स्विचेस आपने स्टैक किए हुए हैं, इन दो स्विचेस के बीच में आप ईथर चैनल बनाते हो। क्या बनाते हो? ईथर चैनल। भाई मैक्सिमम कितने पोर्ट्स का हो सकता है? 8 पोर्ट्स का। भाई यही कहानी है। ये दो स्विचेस आपस में बात करने के लिए कितने पोर्ट यूज कर रहे हैं? 8 पोर्ट। स्टैक तो हुआ है, फिर आपस में बात भी तो करेंगे किसी तरीके से। दैट इज थ्रू अ ईथर चैनल। इस ईथर चैनल को बोलते हैं वर्चुअल स्विच लिंक्स। क्या बोलते हैं? वर्चुअल स्विच लिंक्स। और कुछ नहीं है, पढ़ लेना। मैंने पढ़ी नहीं भाई कभी। लेट्स मैं ऐसे पिंग करना चाहता हूं ABC को, तो ये डिवाइस क्या कर रहा है? DNS रिक्वेस्ट भेज रहा है, ब्रॉडकास्ट मार रहा है DNS रिक्वेस्ट को। ठीक है। अब सबसे पहली बात, DNS सर्वर क्या होता है? जो नेम टू IP बाइंडिंग रखता है। क्या रखता है? नेम टू IP बाइंडिंग। एग्री? अब मैं क्या करता हूं, इन चारों राउटर्स में से सारे सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में है ना, मैं R5 को, यूजर 5 को क्या बना देता हूं? DNS सर्वर। बनाना कैसे है? हाँ भाई, मैं शाम को अभी फोन करता हूँ, क्लास में हूँ, थोड़ी देर में फ्री हो गई। क्या बना दिया मैंने इसको? DNS सर्वर। और मैंने इस पे एक IP बाइंडिंग बना दी। IP होस्ट, देखो क्या बोला मैंने इसको कि 10.0.0.2 10.0.0.2
मैंने बोला अगर कोई डीएनएस रिक्वेस्ट भेजता है आपके पास किसके लिए, एबीसी के लिए, तो उसको कौन सी आईपी दे देना, 10.0.0.2। अब मैं यूजर पे गया, मैंने यूजर से दोबारा पिंग मारा, किसको, हो गया। अब आप कहोगे कैसे हो गया, भाई ये देखो मैंने इसको डीएनएस सर्वर बनाया। अब रुको तो यार, दिखा देता हूँ ना, अब कहानी समझा ही रहा हूँ, पूरी समझा देता हूँ। मैं डीबग डोमेन चला, मैंने यहाँ से ब्रॉडकास्ट मारा, ओ पिंग मारा, इसके पास एक क्वेरी आई किसके लिए, इसके पास एंट्री दी एबीसी के लिए, इसने कौन सी आईपी दे दी उसको, 10.0.0.2। उसने पिंग किसको कर लिया, 10.0.0.2 को, और पिंग हो गया। एग्री। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हर डिवाइस डीएनएस को क्या करता है, ब्रॉडकास्ट। अगर कोई डीएनएस सर्वर होता है तो वो रिप्लाई कर देता है, वरना वो डीएनएस, अगर डीएनएस सर्वर नहीं होता तो कभी भी रिप्लाई मेरे पास नहीं आता। अब देखो एक चीज और, अगर मैं चाहता हूं कि ये डिवाइस कभी डीएनएस के लिए लुकअप करे ही ना, भाई अभी भी जा रहा है, भाई रे शो डीएनएस, भाई बंद हो जाओ डीएनएस लुकअप, आईपी डोमेन। तो यार इस कमांड से बंद हो जाते हैं डोमेन लुकअप, नो आईपी डोमेन लुकअप। हो तो जाने चाहिए, हो क्यों नहीं रहे, हो गया, ठीक है जी, बंद हो गया। अब मैं चाहता हूं दोबारा स्टार्ट हो जाए, आईपी डोमेन लुकअप। अब पता है ये कहानी ना समझ में आ गई मुझे कि बाय डिफॉल्ट मेरा डिवाइस क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। अगर कोई डीएनएस सर्वर होगा तो वो उस नेम के लिए एक आईपी दे देगा और मैं उसको पिंग कर लूंगा। अब लेट्स से जो मेरा डीएनएस सर्वर है वो मेरे नेटवर्क से ही बाहर है, एग्री। तो आप डीएचसीपी रिले एजेंट के लिए कमांड यूज करते हो, आईपी हेल्पर एड्रेस। लेट्स से भाई मैं एक बंदा हूं डीएनएस सर्वर, ठीक है जी, आप रिले एजेंट हो, ये सारे आपकी लाइन में बैठे हैं। उस बंदे ने डीएनएस के लिए रिक्वेस्ट भेजी, आपके पास आई। अब जो डीएचसीपी की आईपी हेल्पर एड्रेस कमांड है वो बाय डिफॉल्ट सिर्फ किसको रिले करती है, डीएचसीपी मैसेजेस को, ऐसा हमें लगता है, ऐसा हमें लगता है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट डीएनएस मैसेजेस को भी क्या करेगी, रिले किस तक, डीएचसीपी सर्वर तक। इसका मतलब आईपी हेल्पर एड्रेस कमांड है वो डीएचसीपी मैसेजेस को भी रिले करेगी कहां तक, सर्वर तक, और डीएनएस मैसेज को भी रिले करेगी किस तक, मेरे पास आएगी। अगर मैं डीएनएस सर्वर की तरह काम कर रहा हूँ तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, वरना मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। मतलब इसमें भी ऑप्शन टाइप का होता है, 82 ऑप्शन। ऑप्शन 82 क्या करना है इसमें, तू मेरी बात का मतलब नहीं समझ रहा। डीएचसीपी पैकेट छोड़ना, पैकेट कौन सा है, डीएनएस। मैं कह रहा हूं तुम लोग समझते हो कि आईपी हेल्पर एड्रेस क्या कर रही है, डीएचसीपी रिले एजेंट का काम कर रही है। मैं क्या कह रहा हूं, वो डीएनएस रिले एजेंट का भी काम कर रही है। दिस थिंग इज क्लियर। दूसरी बात, कई बार क्या होता है, इस यूजर पे मैं डोमेन नेम डिफाइन कर देता हूं। इस यूजर पे मैंने लेट्स से एक डोमेन नेम डिफाइन कर दिया, आईपी डोमेन नेम क्या डिफाइन कर दिया, सिस्को, ठीक है जी। अब जितनी बार भी ये यूजर पिंग करेगा ना, इसको कभी भी रिप्लाई नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इस बार जो क्वेरी भेज रहा है किसके लिए भेज रहा है, सिस्को के लिए। मतलब अगर एक डिवाइस पे डोमेन नेम डिफाइंड है तो जब भी क्वेरी जाती है, जिस नाम के लिए वो क्वेरी भेज रहा है वो नाम डॉट डोमेन नेम, तो एंट्री भी किसके लिए होनी चाहिए, नाम डॉट डोमेन नेम के लिए। यू आर गेटिंग द कंसर्न। देखो R1 पे एक डोमेन नेम डिफाइन है, सिस्को डिफाइंड है, तो क्वेरी किसके लिए भेज रहा है, मैं पिंग किसको कर रहा हूं, मैं पिंग कर रहा हूं एबीसी को, तो क्वेरी भेज रहा है एबीसी डॉट, लेकिन मेरे डीएनएस सर्वर पे एंट्री किसके लिए बनी हुई है, यही है ना डीएनएस सर्वर। ओ यही यहां बनाई है मैंने एंट्री, फिर दिखाओ यार,
ये तो अलग ही बात है। बना लेता हूं एंट्री, आईपी होस्ट एबीसी, देखो एबीसी डॉट, ये लो, ठीक है, ठीक है। इस बार पिंग करो, हो गया, क्योंकि इस बार उसने क्वेरी किसके लिए भेजी, एबीसी डॉट, वह एंट्री भी किसके लिए दी, एबीसी डॉट सिस्को के लिए, तो उसने उसको आईपी दे दी। बस ये फंडा, आपको ये बस पता होना चाहिए विद डोमेन नेम और विदाउट डोमेन नेम डीएनएस कैसे काम करता है। और डीएनएस रिक्वेस्ट बाय डिफॉल्ट क्या होती है, ब्रॉडकास्ट, ठीक है जी। अब इस डीएनएस सर्वर की इंफॉर्मेशन मैं डीएससीपी के थ्रू भी दिलवा सकता हूं, डोमेन नेम की इंफॉर्मेशन में मैं किसके थ्रू दिलवा सकता हूं, डीएससीपी सर्वर के थ्रू। एग्री? एनीकास्ट भी बोल देते हैं इसको कि जो सा क्लोजेस्ट सर्वर होगा। एनीकास्ट यार कभी भी IPv4 के केस में एग्जिस्ट नहीं करता, V6 पे, ठीक है जी। ये पहली बात है, ठीक है जी। अब एक कमांड चलती है डिवाइसेस पे, IP नेम सर्वर। आपका जो नेम सर्वर है वो एक डेडिकेटेड सर्वर है, तो मैं बता सकता हूं इसको नेम सर्वर कौन है भाई। हमेशा डीएनएस क्वेरी किसके पास जानी चाहिए, 10.0.0.5 के पास। आपको ब्रॉडकास्ट करने की कोई जरूरत नहीं, ये कमांड ये काम करता है। दिस इज हाउ डीएनएस विल वर्क। क्लियर? एनी इशू? और बताओ सर, जब भी हम URL एंटर करते हैं google.com, वहाँ पे भी यही प्रोसीजर होता है? डोमेन नेम नहीं होता वहां पे, प्रोसीजर यही होता है। प्रोसीजर तो यही होता है। डीएनएस पोर्ट नंबर का यूज करता है 53, यूडीपी बेस्ड होता है, ठीक है। और जो DHCP ऑप्शन 82 है, यूजर उसको गेटवे क्या दे दिया, अब यूजर ने सारा ट्रैफिक 10.1 के पास भेजा। अब इस राउटर ने देखा जिस इंटरफेस पे मैं ट्रैफिक को रिसीव कर रहा हूं वही इंटरफेस है मेरा ट्रैफिक को एग्जिट करने के लिए। इसका मतलब मैं यूजर्स को ये बता सकता हूं कि भाई मेरे पास ट्रैफिक मत भेजो, सीधा किसके पास भेजो, 10.2 के पास। ये कौन सा मैसेज होता है, ICMP रीडायरेक्ट। अब जब तक इनके पास ICMP रीडायरेक्ट आएगा ही नहीं तब तक कैशे क्या रहेगा, एम्प्टी। जब रीडायरेक्ट आ जाएगा तो कैसे क्या हो जाएगा, एंट्री बन जाएगी। ये होता है ICMP रीडायरेक्ट। दिस थिंग इज क्लियर? आसान है यार ये तो बहुत।